सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या देख रहे हैं हम लोग? सुपरपोजिशन। देखिए सुपरपोजिशन मीन्स टू और मोर नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या कहते हैं? इफ अ सिस्टम कंटेन्स a number of intersecting charges, then the net force or any one charge due to the other charge is the vector sum of all forces exerted by it by all other charges। मतलब क्या है कि अगर कोई सिस्टम हमारा है जहां पर दो या दो से अधिक चार्जेस हैं, तो जो नेट रिजल्टेंट चार्ज बनेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज करिए अगर हम बात करें कि कोई सिस्टम हमारे पास है जहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एक सिस्टम है जहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा किसी एक पॉइंट पर, सपोज करिए 1 पॉइंट पर, F1 पर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या होगी? वो 1 पर जो इफेक्ट अदर चार्जेस की वजह से आएगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। वो चार्जेस n नंबर ऑफ हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सपोज करिए मैं बात करूं कि एक सिस्टम हमारे पास है जिसके एजेस पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। अब मुझसे कहा जाए कि किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज करिए मुझसे कहा गया कि नहीं सर आप मुझे ए पॉइंट पर चार्ज बताइए, तो ए पॉइंट पर चार्ज कितना होगा? बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से, उसका नेट हमें बताना है। तो यहां पर इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? F एट ए, फोर्स एट ए, तो क्या हो जाएगा? इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? बी की वजह से लगेगा F ए बी, सी की वजह से एक फोर्स लगेगा तो हो जाएगा F ए सी, एक डी की वजह से फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा? F ए डी। इसी प्रिंसिपल को बोला गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम चलते हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो उसका हम यूज करते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई फोर्स 1-2 है, F12, वो किसके बराबर होगा? K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू हुई तो सब में आएगी, इसे हमने कॉमन ले लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में गए थे तो हम लोगों ने इसे लिखा R12 का स्क्वायर, ऐसा लिखा था, इंटू R12 कैप प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर हम देखें, यहां लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R12 को हम लिख सकते थे क्या? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R12 क्या होता है? वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R12। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाती थी हमारी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये बन गया था हमारा, प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R3 का क्यूब इंटू
R1 माइनस R3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट। ये जो फोर्स आया ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर 2 और 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन के का रिजल्टेंट आ रहा है वेक्टर। क्लियर है बच्चों? चलो देखते इसी की बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। हमारे एकेडमिक अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको सॉल्व समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर्स ABCD ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर है, स्क्वायर है A, B, C और D। क्लियर? ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है इसके बीच का वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे What is the net force on the charge of 1 microcoulomb placed at center of square? अब इसके स्क्वायर के सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा, पॉइंट सपोज करो वो है, और यहां का चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम। यहां पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना होगा? क्लियर? क्वेश्चन में गिवन है चार्ज एट ए 2 माइक्रोकूलम, चार्ज एट बी -5 माइक्रोकूलम, चार्ज एट सी 2 माइक्रोकूलम, चार्ज एट डी -5 माइक्रोकूलम। देखिए अब अगर हम बात करें कि नेट रिजल्टेंट कितना लगेगा तो हमें क्या देखना है? ओ पर ए की वजह से कितना फोर्स लगा, ओ पर बी की वजह से कितना फोर्स लगा, ओ पर सी की वजह से कितना फोर्स लगा, ओ पर डी की वजह से कितना फोर्स लगा। अब अगर देखा जाए 1 कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यू वाले चार्जेस होंगे वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर करेगा तो इन दोनों पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ लगेगा और ये हो जाएगा FA। क्लियर है? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। ठीक। अच्छा C कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। ये O कैसा है? पॉजिटिव। ये भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अच्छा इधर की तरफ FC। क्लियर है बात को? अब अगर बात करें O और B को देखा जाए, O और B एक पॉजिटिव है, अगला हमारा क्या है? निगेटिव है। निगेटिव यानी दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने जाएंगे। अगर अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कहाँ लगाएगा? अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और अपनी तरफ खींचना चाहेगा दैट मीन्स एक फोर्स वो लगाएगा इधर की तरफ, और ये वाला भी निगेटिव है, इस पर लगाएगा इधर की तरफ। ऐसा लगेगा। क्लियर है? अब ये जो फोर्स लग रहा होगा ये हो गया FB, ये हो गया FD। क्लियर? अब देखिए अगर हम देखें A और O को ध्यान से देखना बेटा। यहाँ अगर मैं बात करूं FAO, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी, देख करके आंसर बता सकते हैं आप, लेकिन अभी क्योंकि बेसिक है तो थोड़ा देखिए स्टेप समझिएगा। FAO दैट मीन्स चार्जेस एट A एंड चार्जेस एट O। हमें देखिए यहाँ गलती होगी, इसको लिखेंगे FOA,
ओ ए मतलब क्या होगा, फोर्स एट ओ ड्यू टू ए, क्लियर है ना। अब फोर्स एट ओ ड्यू टू ए, तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, चार्ज एट ओ इंटू चार्ज एट ए इंटू डिस्टेंस बिटवीन आर ओ ए, यही का स्क्वायर, यही तो पढ़ा था, यही तो है कूलम्ब्स लॉ। अब बेटा जरा ध्यान दो, क्या अगर हम बात करें एफ ओ सी की, ये भी कुछ ऐसा लिखा है कि क्यू नॉट क्यू सी अपॉन आर ओ सी का स्क्वायर, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, आप देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम होगा, लेकिन अब देखो जरा ए और सी क्या है, ए और सी क्या है, बराबर, ये सेंटर पॉइंट है ना, दैट मीन्स ए ओ और ओ सी भी बराबर होगा, ए ओ और ओ सी बराबर होंगे, क्लियर है। हमें पता है क्यू ए और क्यू सी बराबर है, फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एफ ओ ए जो होगा वो माइनस ऑफ एफ ओ सी होगा। बताइए, ये बात क्लियर है। सिमिलरली अगर थोड़ा आप ध्यान दो तो डी और बी मैग्नीट्यूड सेम है, ओडी और बीओ भी क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ ओ डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ओ बी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब अगर लिख सकते हैं तो हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहती है the force at O will be equals to FAO FOA plus FOB plus FOC plus FOD, सम है। अब अगर सम है तो भैया जरा देखो, ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, ओ डी किसके बराबर, ओ डी के बराबर, सभी एक दूसरे को कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, द नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0, किसके बराबर होगा रे करिया, ये होगा 0 के बराबर, किसके बराबर होगा, बताइए, समझ में आया। दिस इज द एक्चुअल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बात समझ में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो नेट चार्ज आएगा वो उस पॉइंट पर दूसरे चार्जेस के द्वारा जो भी फोर्सेज लगेंगी उनके सम के बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा। उसी प्रिंसिपल का यूज किया तो हमने देखा एफ ओ जो है वो 0 के बराबर हो गया, क्लियर है, नोट डाउन कर लिए। देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, रिपेल ईच अदर। रिपेल है मतलब क्या, क्वेश्चन को पकड़िएगा, रिपेल ईच अदर, रिपेल मतलब दोनों के चार्जेस सेम हैं, विद द फोर्स एफ, क्लियर है। क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है
कि दो चार्जेस हैं, अगले कंडीशन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय ए फोर्स F। तो दोनों चार्जेस क्या हो गए, Q और Q। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा रिपेल ईच अदर। आगे मैंने नाम दिया है A और B। आगे कहता है अ थर्ड अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, थर्ड अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। एक तीसरा नेक्स्ट केस बन गया यहाँ पर, समझ में, केस 2 क्या कह रहा है, ये तो दोनों थे, इनके साथ एक तीसरा C आ गया जिस पर चार्ज नहीं है। क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। Third metallic sphere of same size successfully made to touch sphere A then B respectively। respectively मतलब पहले A को फिर B को, ऐसे नहीं कि B को कर लिया फिर A को कर लिया, कुछ भी करते जा रहे, पहले A को फिर B को, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। क्या देन रिमूव्ड। अब कह रहा है अब बताओ A और B में क्या फोर्स लगेगा। पहले जरा पहले केस की बात करें, फोर्स कितना लगेगा। पहले केस में फोर्स कितना लग रहा होगा, सिंपल है, फोर्स होगा कि Q अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस हम R ले, ठीक। सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर कहें इस चार्ज C को लेकर के A के पास जाओ, चलो ले जाओ, ले गए, दोनों मिले, जब दोनों मिलेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, A और C का जो टोटल चार्ज कितना होगा भैया, इसका Q है, इसका 0 है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कब, जब A और C मिलेंगे क्या होगा, Q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू Q। जब दो चार्ज मिले तो भैया दोनों क्या होंगे, दोस्ती करेंगे। दोनों दोस्ती करेंगे तो क्या करेंगे, अपने चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, तो चार्ज ऑन ए आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, Q/2। दैट मीन्स जो A पर चार्ज हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q/2, और C पर जो चार्ज आ गया कितना आ गया, दैट मीन्स जब C A के पास गया तो उसके पास चार्ज Q/2 आ चुका है। क्लियर है। अब C कहा जाएगा, अब C जाएगा B के पास, ले जाओ। जब C B के पास जा रहा है तो इसके पास चार्ज कितना आ चुका है, Q/2। अब इसके पास गया, इसके पास चार्ज Q। क्लियर। जब A टोटल चार्ज अब कितना होगा, टोटल चार्ज कब, जब C और B में भरत मिलाप हुआ। भैया C के पास कितने थे, Q/2, B के पास कितना था Q, दोनों मिले कितने हो गए 3Q/2, दोनों मिलके 3Q/2 हो गए, लेकिन दोनों साथ में थोड़ी रहेंगे। क्या होगा, उस चार्ज को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। अब अगर हम इक्वली डिवाइड करें आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अपन डिवाइड कर दें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3Q/4। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, अब जो चार्ज आया B के पास आ गया 3Q/4 और C के पास आ गया 3Q/4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है
जब दोनों सी दोनों के पास से होकर के आ गया, उसके बाद ए और बी में कितना फोर्स लगेगा, यही तो निकालना था। ये तो नोट सेफ समझ में आ गया होगा ना सभी को, नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करिए वीडियो को, नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम। अब जब हमारे पास हमने निकाल दिया कि ए के पास जो चार्ज है, जो सेकेंड केस हमारे पास है, वहां पर हमने देखा कि ए के पास जो चार्ज नेट बचा आफ्टर कांटेक्ट विद सी, वो क्या बचता है, Q/2। बी के पास बचता है कितना, 3Q/4। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना F डैश, तो किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू ए बी का निकालना है, दैट इज इक्वल टू Q/2 इंटू 3Q/4 12/r²। सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3/8 K Q² R²। F डैश। अब देखो जरा, ये है क्या, दिस इज इक्वल टू दिस, ये F के बराबर ही तो है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम किसी पार्टिकल C को, एक अनचार्ज पार्टिकल C को A और B के पास रिपीटेडली ले गए, तो जो नेट चार्ज रहा वो क्या हो गया, बढ़ गया। नेट चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको नोट डाउन कर लीजिए।